सभी बच्चों को नमस्कार, सुप्रभात। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन हिंदी फैकल्टी, और आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर के फिर से हाजिर हुए हैं। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है क्लास 8 वसंत भाग 3 का। कौन सा टॉपिक है? यह सबसे कठिन समय नहीं है। बच्चों, ये जया जादवानी जी ने क्यों कहा कि ये सबसे कठिन समय नहीं है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो ये कहना चाहती है कि अभी कहते हैं ना, सब कुछ समाप्त हो गया। अरे कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो ये प्रकृति हमारे हाथों में है, ये अपने हाथों से अलग नहीं हुई है। अभी तो हम चाहें तो इसकी रक्षा कर सकते हैं, इसको और अधिक सुंदर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे रिश्ते नाते जुड़े हुए हैं, हमारी भावनाएं एक दूसरे से मिली हुई है। प्रकृति अभी भी बहुत सुंदर दिख रही है। अरे पशु पक्षी अपना अपना काम कर रहे हैं, इसलिए इस दौर को सबसे कठिन समय नहीं माना जा सकता। कठिन समय का मतलब है कि जीवन की संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो संभावनाओं को हम सुरक्षित रख सकते हैं। इसीलिए जादवानी जी ने एक छोटी सी कविता आपको बताने का प्रयास किया है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। यानी जिंदगी की, जीवन की संभावनाओं को अभी भी तलाशा जा सकता है। अरे अभी भी इस प्रकृति को सुरक्षित रखा जा सकता है। अरे अभी भी इस पर्यावरण को बचाया जा सकता है। अभी भी हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे से मिला सकते हैं। तो बच्चों, यहां पर देखें क्या कहना चाहती है कवित्री कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हम तो अभी जो बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे बहुत कुछ चीजें बदल सकते हैं, इस प्रकृति को हरा भरा बना सकते हैं। अरे पशु पक्षियों का जीवन बचा सकते हैं। अरे इस नभ में, खुले आसमान में, स्वच्छंद आसमान में पक्षियों को क्या है, पंखों के माध्यम से उड़ा सकते हैं। तो ये कठिन समय नहीं है। क्यों? क्या क्या प्रमाण, क्या क्या प्रमाण दिए इस बात के कि कठिन समय नहीं है? बच्चों, पहला प्रमाण देखो कि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। घास का एक तिनका आज भी चिड़िया की चोंच में दबा हुआ है और वह उड़ने की तैयारी में। बच्चों, आज भी वह चिड़िया तिनका मुंह में दबा करके अनंत आसमान में उड़ने को तैयार है। इसका मतलब वह भी जीवन की संभावनाओं को तलाश रही है। जिस तरह से आप तलाश रहे हो, उसी तरह से वह भी जीवन की संभावनाओं को तलाश रही है। अरे वह घोंसला बनाना चाहती है, वह उड़ना चाहती है, घोंसला बनाना चाहती है। अपने बच्चों को उस घोंसले में, किस पे, टहनी पर बनाए गए घोंसलों में सुरक्षित रखना चाहती है, क्योंकि वह अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहती है, पंखों से सेना चाहती है, क्योंकि उसकी भी इच्छा है कि मैं भी अनंत आसमान में उड़ूं। अरे घोंसला बनाऊं, घोंसले के साथ अपने बच्चों को शाम को आकर के उनको अपने पंखों के नीचे आराम पहुंचाऊं। क्यों? क्योंकि उनके लिए कठिन समय नहीं है। बच्चों, दूसरा देखें अपन। अब ये तो रहा पक्षी के माध्यम से। अब ऋतु परिवर्तन के माध्यम से देखते हैं कि अभी भी झड़ती हुई पत्ती, अभी भी झड़ती हुई पत्ती, इसका मतलब क्या है? वसंत का मौसम आता है, पहले भी आता था, आज भी आता है, और आता है तो क्या होता है कि पुराने पत्ते सारे झड़ जाते हैं, नए नए पत्तों, नए नए पुष्पों का संचार होने लगता है। इसका मतलब है कि आज भी प्रकृति ने अपना विपरीत रूप नहीं दिखाया है। यदि हमने इसको बचाए रखा तो मानव का जीवन अच्छा व्यतीत होगा, और यदि हमने इस प्रकृति को, इस ऋतु परिवर्तन के चक्र को बिगाड़ने का प्रयास किया तो मानव जीवन की जो आशाएं हैं वह खत्म हो जाएगी।
इसलिए जरूरत है। अरे अभी भी थामने को बैठा है कौन? अभी भी थामने को बैठा है हाथ एक। किस पर? अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। बच्चों, आज भी हमारी भावनाएं, हमारे रिश्ते नाते इस तरह से जुड़े हुए हैं। किस तरह से जुड़े हुए हैं कि थामने को बैठा है हाथ, यानी कोई आकर के हमें गले लगाता है और कहता है क्या कि मैं थामने को गले लगाए बैठा है और कहता है कि या तू अपना है, यानी हमारी भावनाएं एक दूसरे से मिलती है। इसलिए आज भी एक दूसरे को सहारा दिया जाता है। बच्चों, ये समझ में आ गई? अभी भी स्टेशन भीड़ है स्टेशन पर। बच्चों, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, ऊंच नीच भेदभाव, जाति पाति धर्म, ये सबके भेदभावनाओं को भुला करके आज भी एक ट्रेन स्टेशन पर आती है। सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग उसमें सवार होते हैं और सभी अपने गंतव्य तक वो ट्रेन सभी को पहुंचाती है। तो अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जिसको जहां पर पहुंचना है वहां तक जाती है और वो सभी को लेकर के जाती है। इसका मतलब आज भी हमारी प्रकृति, अरे मानव, ये चर चराचर जितने भी आप देख रहे हो, नवचर थलचर जितने भी है, ये गतिशील है और एक दूसरे से कहीं ना कहीं इनके रिलेशन जुड़े हुए हैं। अरे जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, चाहे मां हो सकती है, चाहे बहन हो सकती है, कोई भी रिलेटिव आपका हो सकता है और आपका वह बेसब्री से इंतजार करता है। इसका मतलब है कि वह आपको बहुत चाहता है। क्यों? क्योंकि आपकी भावनाएं उसकी भावनाओं से घुली मिली है। ये बात समझ में आ गई? कि अभी भी कहता है कोई किसी को कि जल्दी आ जाओ, कि अब, अरे आज भी कहा जाता है जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे माँ, हमारे बहन, हमारा भाई, हमारे पिताजी, हमारे परिवार के और भी सदस्य कहते हैं कि बेटा जा तो रहा है लेकिन जल्दी लौट करके आना। क्यों लौट करके आना? क्योंकि हमारी भावनाएं परस्पर एक दूसरे से मिली हुई है। अरे सूरज डूबने का वक्त हो गया। बच्चों, सबसे अच्छी बात, सूर्य उदय आज भी उसी रूप में आ रहा है जैसे हजारों साल पहले उगता था, यानी आता है। और दिन भर सूर्य उदय होते ही सारे लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं और सूर्यास्त के समय लौट कर के वापस आ जाते हैं। तो आज भी सूरज डूबने के वक्त हो गया है। अभी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों? कि माता पिता क्या करते हैं? कि माता पिता, अरे माता पिता अब आज भी एक दादी, दादा, नाना, नानी सभी अपने बच्चों को रात्रि सोते समय प्रेरणास्पद कहानियां सुनाती है, कथाएं सुनाती है, यानी उनको जिंदगी की नई राह दिखाती है। दिखाती है या नहीं दिखाती? तो दुनिया के तमाम बच्चों को अभी भी आती है। बच्चों, दुनिया को जितने भी विद्यालय में जाने वाले, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको आज भी अपने अपने घर से सभी धर्म, सभी वर्ग, अमीरी गरीबी, सारे बच्चों को एक बस आती है जो किसका प्रतीक है? समरसता का प्रतीक है। वह लेकर के जाती है। तो इसमें अंतरिक्ष के पार, इसका मतलब जिसने जो स्वप्न देखा है उसको वह शिक्षा मिलती है और वह अपनी पहचान, बच्चों, कहां कहां तक पहुंचता है अपनी पहचान? चंद्रमा तक, मंगल ग्रह तक, अंतरिक्ष तक अपनी सोच को लेकर के जाता है। तो लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, अरे इस दुनिया में क्या हो रहा है, इस दुनिया में कौन सी घटनाएं घटित हो रही है। तो यह नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। इसलिए कवयित्री क्या कहना चाहती है कि ये जो समय चल रहा है वो सबसे कठिन समय नहीं है। अरे अभी तो हम बहुत कुछ इस प्रकृति को, इस जीव
जंतुओं को, पशु पक्षियों को हम जितना चाहे बचा सकते हैं। इस प्रकृति को, इन ऋतुओं को हम चाहे जितना चाहें उतना सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी को नया जीवन देगी। तो हमारा दायित्व है कि हम इसको बचाएं और आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखें। क्यों? ये हमारा दायित्व है। बच्चों, कौन है? जया जादवानी जी। बिल्कुल। अब इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर चलूं मैं। अभ्यास प्रश्न देखिए, पाठ से क्वेश्चन नंबर 1, यह कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए। बिल्कुल, कि यह सबसे कठिन समय नहीं, इसको बताने के लिए कवयित्री ने क्या क्या, कौन कौन से तर्क दिए। आज भी पक्षी चोंच में तिनका दबा करके अनंत आसमान में उड़ता है। आज भी एक रेलगाड़ी आती है जो अब सभी को अपने गंतव्य तक पहुंचाती है। आज भी सूर्योदय होता है। आज भी बसों के माध्यम से बच्चे विद्यालय जाते हैं, अपनी नई ऊर्जा, नई सोच के माध्यम से अपने सपनों को साकार बनाते हैं। बिल्कुल। दूसरा है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? क्यों है? क्योंकि तिनका दबा करके इसलिए उड़ती है क्योंकि वह कहीं ना कहीं वृक्षों के टहनी पर अपना घोंसला बनाएगी, जिसमें अपने बच्चों को वह अपने पंखों के माध्यम से आराम पहुंचाएगी और क्या करेगी? तिनके तिनके से एकत्रित करके समरसता का एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है कि अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बना सकते हैं। कि अभी भी हेलीकॉप्टर उड़ता है, अभी भी बच्चे स्कूल जाते हैं, अभी भी ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंचाती है। बिल्कुल, आप बना सकते हो ना। आगे चले बच्चों। नहीं, और अभी भी एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखने। अभी भी हमारी भावनाएं एक दूसरे से नहीं मिलती, अभी भी सारे बच्चे एक कक्षा में नहीं पढ़ते, अभी भी हमारी सोच परस्पर नहीं एक दूसरे से नहीं मिल पाती है। 3 वाक्य बन गए। फिर आगे क्या है बच्चों? आगे क्या है? अनुमान, कल्पना और पहाड़। फिर हम आगे चले बच्चों, तो नेक्स्ट आ जाता है। फिर तो हम चलें डीपीपी की ओर कि इसकी डीपीपी देखते हैं बच्चों कि कैसी है, कहाँ तक हम आ चुके थे, ये क्या निराश हुआ जाए ले लिया था हमने। और ये जया जादवानी जी, आपको यदि कवयित्री पता नहीं है कि कौन सी क्या है तो देखो बच्चों, 8th और यह सबसे कठिन समय नहीं है, जया जादवानी जी ऐसी लगती है। उन्हीं का फोटो हमने लिया है और इनका जन्म देखे तो कब? 1 मई 1959 को। कहाँ पर? कोतमा, सहडोल, मध्य प्रदेश में। कठिन शब्दार्थ हमने दिए। मुश्किल, कठिन को मुश्किल कहते हैं। तामना यानी पकड़ना, गंतव्य जिस स्थान पर पहुंचना होता है। वक्त यानी समय, हिस्सा यानी भाग, अंतरिक्ष यानी ब्रह्मांड। तिनका यानी क्या होता है? लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा। ट्रेन को रेलगाड़ी, कथा को कहानी, सदियों यानी पुराना समय, खबर यानी समाचार, झरती यानी गिरती है, प्रतीक्षा इंतजार को कहते हैं, तमाम बहुत सारे, कठिन यानी मुश्किल। तो ये कठिन शब्दार्थ इसके कोई विशेष रहे नहीं, इसलिए अपन ने कठिन शब्दार्थ। अब देखो बच्चों, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि व्याख्या, पाठ की व्याख्या। आपको व्याख्या की नॉलेज होना बेहद जरूरी है। फोटो देख लीजिए, तिनका दबा हुआ है कि नहीं, अभी यह सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी दबा रखा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में, अभी भी झड़ती हुई पत्तियां थामने को बैठा है हाथ, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। तो प्रसंग कैसे लिखते हैं हम कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित जया जादवानी द्वारा लिखित कविता कौन सी? यह सबसे कठिन समय नहीं है से ली गई है। इन पंक्तियों में कवयित्री अपना आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
तो क्या कहती है कि जया जादवानी जी ने एक आशावादी लेखिका है और आशावादी दृष्टिकोण रखती हुई अपने जीवन में उनका यह कहना है कि अभी सब कुछ सरल तरीके से हो रहा है, अर्थात कठिन समय अभी नहीं आया है। लेखिका कहती है कि अभी भी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए प्रयासरत है और वह उड़ने की तैयारी में है। अपने क्रियाकलापों के लिए यह घोंसला बनाने की तैयारी में जुटी हुई है और उड़ने के लिए तैयार है, अर्थात सब काम सहज और सरल तरीके से हो रहा है। तो यह नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय आ गया। अभी भी लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं, अर्थात गिरते हुए पत्ते भी थामने को कोई बैठा है। अभी भी क्या है बच्चों, अभी भी क्या है, लोग स्टेशन पर आते जाते हैं। अभी भी एक रेलगाड़ी आती है, रेलगाड़ी अपने सभी यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनकी मंजिल तक लेकर के जाती है। यहाँ कोई उनका अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है, रेलगाड़ी उनका अपनी मंजिल तक ले जाती है, अर्थात यह सभी क्रियाएं स्वाभाविक रूप से हो रही है। यह नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय की शुरुआत हो गई है। गिरते हुए लोगों को थामने के लिए, उनकी मदद के लिए व्यक्ति तैयार होता है और स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। यात्री आ रहा है, जा रहा है, रेलगाड़ी उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है, कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह सब स्वाभाविक सहज तरीके से हो रहा है। अभी नहीं कहा जा सकता यह सबसे कठिन समय है। बच्चों, इस तरह की व्याख्याएं देखो। दूसरी व्याख्या देखिए, बिल्कुल देखिए। अब अभ्यास प्रश्नों को हम देखते हैं। क्या है अभ्यास प्रश्नों में? कार्यपत्रक वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 1, कवयित्री ने कठिन समय न होने का पहला क्या प्रमाण दिया? रेलवे स्टेशन, चिड़िया और तिनके का, सूरज और चंद्रमा का। तो चिड़िया और तिनके का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। बच्चों, कवयित्री ने जीवन की गति को किसके माध्यम से उकेरा है? सूरज के माध्यम से, तिनके के माध्यम से, चिड़िया के माध्यम से, रेलगाड़ी के माध्यम से। बिल्कुल। दूसरा, अभी भी झड़ती हुई पत्तियां कौन सी ऋतु में होती है भाई? वसंत में होती है। बिल्कुल। फिर बच्चों आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3, अभी भी झड़ती हुई पत्तियां किस ऋतु का? ये मैंने बता ही दिया आपको। 4th है, थामने को बैठा है हाथ, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। यह पंक्ति किसकी ओर इशारा करती है? बच्चों, परस्पर सद्भावना की ओर इशारा करती है। फिर है, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवयित्री कौन है? जया जादवानी जी। बिल्कुल, आपको ये पता है। और अब चलते हम अपने अभ्यास प्रश्नों की ओर। हमने लिया अति लघुत्तरीय प्रश्न, बचे हुए लोगों की खबर कौन लाएगा? हाँ, बचे हुए लोगों की खबर कौन लाएगा? अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष तक का ज्ञान रखने वाला, अंतरिक्ष तक जाने वाला बचे हुए लोगों की खबर लेकर के आएगा। दूसरा है कि किसी को कोई जल्दी आने को क्यों कहता है? क्योंकि उसकी जो भावना है परस्पर एक दूसरे से मिली हुई है, इसलिए वो जल्दी आने की कहता है। बच्चों, आगे है क्वेश्चन नंबर 8, यह सबसे कठिन समय नहीं है के माध्यम से कवयित्री क्या संदेश देना चाहती है? अरे, कवयित्री एक आशावादी दृष्टिकोण रखती है समाज के प्रति कि अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया है, अभी तो हम अपने जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है, इसे बचाया जा सकता है, प्रकृति को बचाया जा सकता है, आपसी परस्पर मेलजोल हो सकता है। अरे, आज भी रेलगाड़ी अब सभी को अपने गंतव्य तक पहुंचाती है, कोई उसकी प्रतीक्षारत है। तो आज अपना जो जीवन है वो बिल्कुल सरल है, सरल सादा जीवन व्यतीत करते हैं। तो आशावादी दृष्टिकोण कवयित्री यहाँ पर रखती है। बच्चों, चिड़िया की चोंच में तिनके के माध्यम से क्या कहना चाहती है? कि चिड़िया अनंत आसमान में एक एक तिनके को लेकर के जाती है और कहाँ जहां पर टहनी है, वृक्ष है, उस टहनी पर एक घोंसला बनाती है, जिससे वह भी अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहती है। तो मानव को भी अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए क्या चाहिए? कि वह भी क्या करे? इस प्रकृति को बचाए, इस प्रकृति को बचाए, मानव में परस्पर सद्भावना स्थापित करे और इसके अलावा जितने भी जीव जंतु है इनको भी साथ में लेकर के चले। यही दृष्टिकोण है बच्चों। तो आज हमने आपको क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा? एनसीईआरटी के प्रश्नों को देखिए जो मैंने अभी डिस्कस किए, आपके सामने है कि कैसे लिखते हैं, कैसे नहीं लिखते, सारे प्रश्न है। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा समझ रहे हो। इसी आशा विश्वास के साथ
मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ नई ऊर्जा लेकर के फिर हाजिर होता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।